रेंट देना पड़ता है, अपनी ग्रॉस फाइल चार्जेस होते हैं जो एम्बेसी में भी चार्ज करती है। एंड गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई विल डिस्कस कि मुझे इंडिया टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने के लिए कितने एक्सपेंसेस लगे हैं। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल एंड आई होप कि आप सब इसको सपोर्ट करेंगे एंड शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिटेल्ड वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप फॉर कमिंग टू कनाडा इज़ आइल्स की प्रिपरेशन करना और आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम बैंड स्कोर लाना। जो आइल्स होती है वो दो तरह की होती है, एक एकेडमिक होती है, एक जनरल होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एकेडमिक करनी पड़ती है और जो जर्नल होती है वो आई गेस वर्क परमिट वालों के लिए होती है। तो उसके लिए पहले आप कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे सो दैट आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। एंड उसके लिए अराउंड मतलब जो फीस जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 6,000 to 10,000। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। एंड सेकेंडली उसके बाद फिर जो आपको एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी होती है दैट इज़ अराउंड 15,000 to 16,000। और आपका ये फर्स्ट स्टेप होता है। After your IELTS exam, if you get the minimum score according to your qualification, then you can choose or select the course as well as the university or college you want to go. I would suggest कि आपको खुद से किसी भी कोर्स जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप अपने पर्सनल लेवल पे उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें। बिकॉज अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी एजेंट के पास जाते हैं दे विल चार्ज यू फॉर दिस एंड मोर ओवर आपको वो कोर्सेज बताएंगे जिनके बारे में उनको नॉलेज है एंड यू डोंट नो आपको उन कोर्सेज में इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। सो उसके बाद फाइनल कर लिया कि हमें ये कोर्स करना है, इस कॉलेज में करना है, देन यू कैन गो टू अ कंसल्टेंट एंड स्टार्ट द फर्दर प्रोसेस। कोर्स फाइनल हो गया, कॉलेज फाइनल हो गया, बैंड स्कोर आ गए, तो अब हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं। एज वी नो कि जो भी कंसल्टेंट होता है वो अपनी कुछ फाइल चार्जेस जो है वो मतलब लेता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आईडीपी जो है वो कोई भी फाइल चार्ज नहीं लेता। जो आपकी फ़ीस होगी प्लस जो आपके चार्जेस होंगे मतलब जो आपको लगता है लाइक जीएसटी फीस एंड बाकी बायोमेट्रिक्स मेडिकल सिर्फ वही आपसे लेंगे एंड दे वॉन्ट आस्क फॉर पैनी एक्सेप्ट दिस। सो आई वुड सजेस्ट यू कैन गो टू आईडीपी बिकॉज इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी राइट। बिकॉज जो एजेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट 20 to 30,000 तो चार्ज करते ही करते हैं अपने फाइल के लिए, ठीक है। वैसे तो उनको कमीशन आती है, मतलब इफ़ दे सेंड यू टू सम कॉलेज और सम यूनिवर्सिटी दे गेट अ पोर्शन ऑफ द फीस यू सेंड देयर। मतलब जो फीस आप उधर भेजते हो उनको साल के बाद उधर से इंसेंटिव मिलता है। तो एंड बाय द वे ये मेरा पर्सनल सजेशन है बिकॉज मेरी फ़ाइल भी जो है मैंने आईडीपी से अप्लाई करवाई थी। बट इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू गो टू सम एजेंट, दैट्स योर चॉइस। जब हम किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया हुआ, कोर्स सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है आपको ऑफ़र लेटर अप्लाई करनी होती है। और ऑफ़र लेटर जो है उसके चार्जेस होते हैं अराउंड 100 to 150 कैनेडियन डॉलर्स। मतलब ये वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये चार्जेस लगेंगे। हाँ, और ये जो चार्जेस होते हैं ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपको अगर एक बार आपने भेज दिए तो ये वापस नहीं आते। आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम 3 कॉलेज से ऑफ़र लेटर्स मंगवा सकते हैं। इवन मैंने भी 3 कॉलेज से मंगवाई थी, तो इसका खर्चा आपको अराउंड 18 to 20,000 आ सकता है, ठीक है। फिर वंस यू गेट अ ऑफ़र लेटर फ्रॉम योर chosen यूनिवर्सिटी और कॉलेज, फिर देन यू हैव टू पे द फीस। कमिंग टू फ़ीस, जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो पहले तो हमें मतलब जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर की फ़ी जो है हमें इंडिया से ही पे करनी पड़ती है। और वो जो है वेरी करती है अराउंड 12,000 to 20,000 और ये ज़्यादा भी हो सकती है इफ़ ये जो फ़ीस है वो कॉलेज टू कॉलेज और कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। लेकिन एवरेज इतना अगर जो मैंने एवरेज देखा जाए तो वो 12 to 20,000 के बीच ही होती है। वो फ्लाई वायर के थ्रू जाती है। वंस यू पे योर फीस यू हैव टू बुक योर मेडिकल एग्ज़ाम जिसकी फ़ीस होती है अराउंड 6,000 to 6,500 इंडियन रुपीज़। एंड ये मेडिकल टेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है कैनेडियन वीज़ा लेने के लिए। और
इसके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं वंस यू गेट योर ऑफर लेटर and after your medical exam is done and you have paid your fees, the next step is GIC, that is Granted Investment Certificate. और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से मतलब नहीं, ये सिर्फ इंडिया और आई थिंक जो चाइना से स्टूडेंट्स आते हैं उनसे ली जाती है। ये एक तरह हमारे लिए जो है वो फंड्स लेते हैं सो दैट इन केस ये कह लो कि आपके 1 ईयर के जो है वो खर्चा एक तरह से वो लेती है वहाँ की गवर्नमेंट। और जिस बैंक में आप यहाँ से GIC सेंड कर रहे हैं वहाँ कनाडा पहुँच के आपको उसी बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये जो GIC होती है वो हर मंथ कुछ मतलब लाइक इन इंस्टॉलमेंट्स आपके अकाउंट में आती है, सेविंग अकाउंट में। एंड इट्स अप टू यू कि आप उसको सब स्पेंड कर रहे हैं कि या फिर आप उसको बचा के रख रहे हैं अपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस के लिए। ओके, तो मतलब ये अराउंड होती है 10,200 कैनेडियन डॉलर्स जाती है, दैट इज़ अराउंड 6,50,000। मतलब ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे डॉलर रेट क्या चल रहा था, लेकिन जो मतलब फिक्स्ड है GIC दैट इज़ $10,200। एंड आपने अब आइल्स एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अपना एजेंट चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, आपको ऑफर लेटर आ गई, आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया, आपने GIC पेमेंट कर दिया, नाउ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू, राइट? नाउ यू आर एलिजिबल टू लॉज योर फाइल। वंस यू लॉज योर फाइल, उसके बाद जो है आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके लिए अराउंड $235 चार्ज होते हैं, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में बनते हैं अराउंड 14,000 to 15,000। ये भी डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकता है बिकॉज डॉलर रेट की फ्लक्चुएशंस की वजह से। एंड फिर आपकी फ़ाइल लॉन्च होने के बाद बायोमेट्रिक्स होता है आपका, और जो ये फ़ीस जाती है $235, इसमें से जो हमारे $150 होते हैं वो फ़ाइल चार्जेस होते हैं जो एम्बेसी में भी चार्ज करती है। एंड जो आपके $85 होते हैं वो आपकी होती है बायोमेट्रिक्स की फ़ीस। और फाइल लॉन्च करने के बाद यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट और यू विल गेट द डेट। अब आपका सारा काम हो गया, फाइल लॉन्च होगी प्रॉपर तरीके से, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब ये तो सारा एक्सपेंसेस हो गए, ये अराउंड आप लगा लो आपके 17 lakhs तक ये जाएंगे अगर हम एवरेज फ़ीस लें, GIC लें और बाकी जो भी ऊपर का खर्चा है। अब इसके बाद आपको क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, उसमें आती है सबसे पहले तो आपकी फ़्लाइट टिकट। जो फ़्लाइट टिकट होती है वो वेरी करती है, एज वी नो ये कभी इंक्रीज़ हो जाता है कभी डिक्रीज़ हो जाता है इनका रेट्स। अगर हम एवरेज लेके चलें तो 1 lakhs इतने तक की पड़ सकती है हमें ये। और आप जितनी जल्दी आई थिंक बुक कर सकते हैं अपने वीज़ा आने पे, उतनी जल्दी आपको आई गेस वो रेट मतलब जितने जितने पास जाता जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाता है। और मतलब फ़ाइल लॉन्च होने के अराउंड 2 to 3 months के अंदर अंदर आपका वीज़ा, आपका स्टडी परमिट आपको मिल जाता है। अब हो गया, फ़्लाइट टिकट हो गई, वो सारे जो भी हमारे एक्सपेंसेस आ गए। अब उसके बाद जो हमारे लाइक ऑब्वियसली अगर आप किसी दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं, यू नीड टू बाय सम स्टफ्स, यू नीड टू बाय क्लोथ्स। एंड उसके लिए शॉपिंग का मतलब कई लोग करते हैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अराउंड 30,000 to 40,000, दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा शॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। या बाकी आप एक वेल डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, आपको यहाँ पे सारा सामान मिलेगा। हाँ, आप ऑफिशियल डेज़ के लिए कुछ कैरी कर सकते हैं आप जो भी चाहें, लेकिन आपको मोस्टली सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। एंड या आपकी शॉपिंग डन हो गई, फ़्लाइट टिकट हो गई, फ़्लाइट लॉज हो गई। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू कैरी सम कैश विद यू सो दैट अगर आपको वहाँ रेंट देना पड़ता है, अपनी ग्रोसरी ख़रीदनी है, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे होंगे, तो उसके लिए भी आपको अराउंड मतलब ये वेरी करता है मोर ओवर, ये आपकी चॉइस, आप कितने डॉलर्स कैरी करना चाहते हैं। आई वुड सजेस्ट 1,000 to 1,500 डॉलर्स आर इनफ, दैट इज़ अराउंड 1 lakh इंडियन करेंसी डिपेंडिंग अपॉन द डॉलर रेट। और मैंने भी मतलब 1,500 डॉलर्स अराउंड अप्रॉक्सीमेटली कैरी किए थे। एंड उसके हाँ, यही आपका खर्चा है। अगर ये सारा टोटल किया जाए तो अराउंड आपको
ये मतलब 20 to 21 lakhs पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन करेंसी रेट। एंड या डोंट कैरी एन इलेक्ट्रिकल्स, स्पेशली कोई मतलब अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो डोंट बाय लैपटॉप, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बट आई विल सजेस्ट कि आप वो यहाँ के ख़रीदें, बिकॉज इन केस आप इंडिया से नया ख़रीद ले, अगर तो आपके पास है जो मतलब एक बेटर कंडीशन में है तो यू कैन कैरी दैट। इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग न्यू लैपटॉप फ्रॉम इंडिया, डोंट डू दैट, बिकॉज अगर आप यहाँ कुछ टेक्निकल इशू आता है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यही अगर आप कनाडा से ख़रीद रहे हैं तो उस केस में आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको अगर इन केस कोई इशू आता है तो आप उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं from where you have bought it. So these are all the expenses. In case I have missed something or you want to know anything, you can just drop comments. And I hope you liked the video. If you need any kind of information, you can just DM or you can just post the comment. So I hope you guys liked my video. In case you need any information or any query, you can just comment it down.